मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में मैं आपको तुलाराम जी, सुधीर मुखर्जी, जीवन बाबा और इनकी जो कहानियां हैं, इनकी जो कथाएं हैं, इनके जो संस्मरण हैं, वो हम रेड भवन यानी लाल बंगला से आपको सुना रहे हैं। 4 चर्च लेन इलाहाबाद, वहां के प्रसंग हैं ये। मैं इस भवन के भी दर्शन करना चाहता हूं और मैंने पिछले वीडियो में कई में बताया है और कभी मैं आपको भी इस भवन के दर्शन सीधा लाइव करके दिखाऊंगा। तो मित्रों, पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि महाराज जी अपने कक्ष में नहीं होते हैं। तुलाराम और सिद्धि माँ और सुधीर मुखर्जी यानी दादा साहब, ये तीनों लोग रिक्शा करके रेलवे स्टेशन पर आते हैं। रेलवे स्टेशन पर महाराज जी मिलते हैं, भक्तों और भगवान में बात होती है और वहां पर तुलाराम एक वचन देने को कहते हैं। तो जब तुलाराम ने कहा कि महाराज जी एक वचन आज हमको दे दीजिएगा, क्योंकि बिना कहे सुने ये चले आए थे, सब लोग परेशान थे, तो महाराज जी ने कहा मांग ले। महाराज जी ने जैसे ही कहा मांग ले, तो तुलाराम ने कहा कि महाराज जी देखिए, मैं महाराज जी और बाबा दो शब्द हैं। तुलाराम बाबा कहते हो, महाराज जी कहते हो, तो लेकिन मेरे मुख से महाराज जी निकलता है, इसलिए इस शब्द को आप, अगर आप बाबा सुनना चाहते हैं तो बाबा सुने, महाराज जी सुनना चाहते हैं तो महाराज जी सुने। महाराज मेरे मुख से हमेशा महाराज जी निकलता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप अब जब कभी कहीं जाएंगे तो दादा को बिना बताए नहीं जाएंगे। महाराज जी मुस्कुराए और बोले ठीक है, दादा को बता के तो जा सकता हूं। तो मैं हाँ महाराज जी। ये वचन लेकर तुलाराम, दादा मुखर्जी और सिद्धि मां रेलवे स्टेशन से चले आते हैं। महाराज जी की गाड़ी आती है, वो अपनी गाड़ी पे बैठकर राम प्रकाश और कन्हई नाम के 2 भक्त हैं उनके साथ आगरा मथुरा के लिए रवाना हो जाते हैं। अब हास परिहास के साथ दोनों भक्त चले जा रहे हैं और तुलाराम जी और दादा मुखर्जी अकेले आ गए हैं। पता नहीं था ना, लेकिन अब यह पता चल गया कि महाराज जी गए हैं और चले आएंगे और शीघ्र आने का वायदा भी कर गए वो। महाराज जी अब यात्रा पर हैं। इधर दादा और तुलाराम जी के पास समय है और भक्त हैं। मैं आपको एक बात बता दूं राज की। तुलाराम जी ने नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा, भीमताल और बहुत जगहों की जो कहानियां थी, कथाएं थी, जो संस्मरण थे, वो सुधीर दादा को बताई। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी उनको बताए हैं, उन्होंने लिखे भी हैं। आप मेरे परिदृश्य में देख लें, पारस स्पर्श एक पुस्तक का नाम है, उसमें उनके संस्मरण है, जो संस्मरण तुलाराम जी ने उनको सुनाए थे। तो अब दोनों लोग हैं, दोनों लोग बात कर रहे हैं और बात करने में उनका एक साथी होता है। सुधीर मुखर्जी सिगरेट और चाय के शौकीन, तुलाराम जी सिगरेट और चाय के शौकीन। दोनों लोग सिगरेट सुलगा लेते हैं और चाय पीते हैं और चर्चाओं के दौर होते हैं। तो ये जो महाराज जी यात्रा पर जब चले गए और ये 5-6 दिन का जो मौका मिला है, वहां ऐसे संस्मरण हो गए, ऐसी कथाएं मुखर्जी दादा की संज्ञान में आ गईं जो उन्होंने सजोली। तो लीला है, लीलाधर की क्या लीला हो जाए, हर कथा अनंता वाली बात है। तो वो जो समय महाराज जी ने दिया, वो दादा मुखर्जी और तुलाराम के बीच एक ऐसा संबंध का समय दे दिया, जहां संबंध तो प्रगाढ़ हुए ही हुए, वो संस्मरण जो आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम जान रहे हैं, वो उस समय के बहुत सारे संस्मरण उस पुस्तक में है। तो मित्रों, महाराज जी से जो वचन लिया था, पूरी जिंदगी महाराज जी ने निभाया। महाराज जी जब
वहां से जाते थे कहीं तो दादा को बता देते थे कि मैं वहां जा रहा हूं, और ता जिंदगी उन्होंने इस वचन को निभाया। मैं एक बात और बड़े ही कष्ट के साथ मुझे याद आ गई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 1973 में उन्होंने विदा ली और जून में मुखर्जी दादा जब कैंची धाम गए हैं तो महाराज जी ने यह कहा था कि अब मैं शीतकालीन शिविर में नहीं आऊंगा। मुखर्जी दादा ने कहा था कोई बात नहीं, लेकिन वो ये नहीं समझ सके थे कि अब शीतकालीन शिविर कभी नहीं लगेगा। मित्रों, अगले संस्मरण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।